दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो वैसे तो हम लोग बहुत से ऐसे सवालों पर डिस्कस कर चुके हैं और उनके जवाबों पर भी कि हम लोग किस तरह से जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी तैयारी करते करते में हम लोग को एक क्वेश्चन जो था बहुत ही टफ लग रहा था, हम लोग बना भी नहीं पा रहे थे कुछ। तो ऐसे कह रहे थे कि ये हम लोग को बता भी नहीं गया है, हम लोग का शायद ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है गारंटी कुछ नहीं होता है, आ भी सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको जानना जरूर चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में ऐसे सवाल पर चर्चा करने के साथ बेहतर तरीके से समझेंगे भी जिसे मुझे समझने में काफ़ी तकलीफ हुई, पर आज समझ में आ ही गई और अब मुझे भरोसा भी है कि मैं उसे समझा भी दूंगा और आप पक्का समझ जाएंगे, पर परीक्षा में आने की गारंटी नहीं है। करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है तैयारी करने के लिए जितना भी हम लोग किताब में लिए थे वर्मा गैस क्लास 10 2024 ऐसे से हम लोग तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो जब मैथ में तैयारी करते करते हम लोग जब एक क्वेश्चन पे पहुंचे जो कि अगर हम किताब में देखें, नॉर्मली हम लोग का जो एनसीईआरटी किताब है उसमें देखें तो वो है प्रश्नावली 5.1 का चौथा नंबर का हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो वो वही है। ठीक है, उसी में पूछा गया है, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि AP √2 √8 √18 √32 और ऐसे डॉट डॉट करके का सावंतर है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया गया था, तो ये ओमार्कशीट में क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग को ना एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से बनाए, क्योंकि थोड़ा सा रूट वाला था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था हम लोग को कि बाकी वाला को तो हम लोग आराम से बना लिए, जिस तरह से था हम लोग A2 - A1 करके आसानी से बना लिए, लेकिन जब ये रूट वाला आया तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। तो वैसे तो जब हम लोग इसको नहीं बना पा रहे थे मिलके भी, तो जब हम नहीं बना पा रहे थे तो सिर्फ एक ही बहाना हो गया था कि ये हम लोग को बताया नहीं गया है और इसलिए ये नहीं बताया गया है कि ये परीक्षा में नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन कंफर्म में नहीं लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ जान जाते हैं कुछ छोटा सा चीज़ तो बेहतर होगा। इसलिए हम लोग इसको सर से अभी जाके पूछे थे, जो कि हम लोग को पूरे से समझ में आ गया, तो आप लोग भी आ जाएगा। ठीक है, तो AP में क्या है कि A1 बराबर क्या है, वो है √2, जो पहला पद है वो √2 है। उसके बाद A2 है √8 यानी दूसरा पद √8। उसके बाद A3 है √18 मतलब तीसरा पद √18। उसके बाद A4 है √32 यानी चौथा पद √32। ठीक है, इसमें दिया गया है, बाकी नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतने तक दिया गया, इतने तक लिख देते हैं। अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर यानी D बराबर एक सूत्र होता है A2 - A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, समझ लीजिए। ठीक है, वही करना है। तो A2 हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, जिसको हम दूसरा पद बोले थे वो है √8 और A1 जो है √2 है, जिसको हम पहला पद बोले थे। ठीक है, तो हमें √8 में से √2 घटाना है। तो हम लोग अगर √8 को गुणनखंड करें तो 2 √2 लिख सकते हैं और माइनस √2 है तो √2 को नहीं कर सकते, तो नॉर्मल जैसा है वैसे रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम देखें तो दोनों में √2 है मतलब अगर हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जो पहला तरीका है बहुत ही आसान होगा कि यहाँ पर 2 √2 है यानी 2 गो √2 है, इसको हम √2 + √2 कर सकते हैं, उसमें माइनस √2, तो एक √2 कट जाएगा, प्लस माइनस √2 कट गया तो √2 बच गया। या फिर हम लोग इसको कॉमन लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम √2 और इसमें देखते हैं तो कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आ जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा माइनस कुछ नहीं था तो 1 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग √2 को 1 से गुना करते हैं तो जाहिर सी बात है √2 ही आएगा। तो इस तरह से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन इतना ही के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ गया था कि किस तरह से आएगा, समझ में नहीं, पूरा परेशान हो गए थे। वैसे ही छोटा सा इंफॉर्मेशन था, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसलिए मैं आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए शेयर किया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर देगा, हम लोग ऐसे आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तकलीफ टेक केयर।